नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत चीन विदेश मंत्रियों की मीटिंग, पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर होगी बात। जयशंकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की हुई मीटिंग, वैक्सीनेशन और इकोनॉमी पर हुई चर्चा। लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती थी बैठक। महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को मिली राहत, 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स का होगा फायदा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर किया 28%। महामारी में कांवड़ यात्रा निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति। जस्टिस रोहिंगटन ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, कहा उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर लगाई रोक। और प्रदेश में बादलों की लुका छिपी हुई शुरू, राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की काउंसलिंग और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंचे। मीडिया सूत्रों के मुताबिक जयशंकर चीनी काउंटर पार्ट वांग यी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इस दौरान भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रत्यक्ष बैठक हुई थी। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। वहीं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने उस पर मुहर लगा दी है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। लखनऊ में कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा निकालने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नरीमन का कहना है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। धीरे धीरे करके मानसून अब प्रदेश के सभी जिलों में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे में जोरदार बारिश भी देखने को मिली है। वहीं राजधानी समेत कई जिलों में सूरज की आंख मिचौली जारी है। हालांकि इस बार मानसून के देर से आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जीवन सस्ता और आजीविका महंगी हो गई है। मोदी सरकार इतिहास की सबसे बड़ी सरकार है और सरकार के मंत्री गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश में 97% लोग की आय कम हो गई है, जिसे देखते हैं कि कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। हमारे समय पे इतने नहीं बढ़े क्यों? अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य कम हो रहे हैं। कांग्रेस के समय पे अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य $150 प्रति बैरल तक गया और इनके समय पे घट करके वो 40-45 तक पहुंचा, 75 रुपए बैरल। लेकिन जब हमारे समय के ऊपर 150 रुपए बैरल गया, तब भी हमारे समय के ऊपर इतना कभी भी पेट्रोल और डीजल के रेट्स और एलपीजी के रेट्स कभी भी हमारे समय पे इतने नहीं बढ़े। लेकिन इस बार क्यों बढ़े? पिछले इसी साल के अंदर पिछले 7 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम 66 बार 66 टाइम्स बढ़ाए गए। 1-2 बार नहीं, 66 बार। और आपको याद होगा कि अगर एक बार या 2 बार भी अगर 2 पैसे 5 पैसे भी बढ़ जाते थे
तो ये साइकिल पे चलना शुरू कर देते थे इनके नेता। अब जो है पिछले 7 महीने में 66 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, एलपीजी के रेट 7 बार, एलपीजी के रेट पिछले 7 महीने में 7 बार बढ़े। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने अपने नाम को प्रयोजन के लिए बदलने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें अब प्रदेश की सभी कार्यक्रमों में राज्यपाल का नाम मंगू भाई सी पटेल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब से प्रदेश में आगामी होने वाले कार्यक्रमों में राज्यपाल के नए नाम को अंकित किया जाएगा। विदिशा में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, पंकज पांडे समेत कई कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने पहुंचकर कांग्रेस नेता देवेंद्र राठौर, आनंद प्रताप सिंह सहित अन्य लोगों पर एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया। इस दौरान कहा कि त्रिशा सांसद रमाकांत भार्गव की छवि को धूमिल करने के लिए आपदा में लापता पोस्टर लगाए गए थे, जबकि इस कोरोना काल में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर विधायक और सांसद द्वारा लगातार सेवा कार्य किए गए हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी गण, हमारे सारे विधायक गण और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की जानकारी लेते रहे, मरीजों के संबंध में उनकी चिंता करते रहे, अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं देखते रहे। लेकिन ये हमारे कुछ कुंठित टाइप के जो कांग्रेसी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, तो इन्होंने हमारे सांसद जी के विरोध में यहाँ पर कुछ पोस्टरबाजी की है और उसमें अनर्गल भाषा का कुछ भी प्रयोग किया है। सांसद जी लापता है और ये है वो है, तो ये सस्ती मानसिकता के जो लोग हैं, जो घटिया टाइप के जो काम करते हैं, उनके खिलाफ हम सभी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ता आज एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और इन पर एफआईआर दर्ज कर इन पर कानूनी कार्रवाई करे प्रशासन। नहीं, इन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि माननीय सांसद महोदय को ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है कुछ लापता होने के संबंध में पोस्टर लगाया गया है, इनके द्वारा ये बताया गया, उसी के संबंध में ज्ञापन दिए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो क्या है कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उम्र में बड़े हैं, तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि पीएम और सीएम जो है, सीएम वो खुद भी रह चुके हैं, सीएम पद की क्या मर्यादा होती है और प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी क्या मर्यादा है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिसकी मानसिकता ही ठीक ना हो, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री पर हुई एफआईआर के विरोध में कलेक्ट्रेट के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पुतला फूका। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पुतले पर पानी डालकर आग बुझाई। आपको बताते कि इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने पैसे के दम पर सरकार तो बना ली, पर इनके पास कोई नीति नहीं है। ये 1.5 साल से अधिक समय हो गया है। हर जगह तिमाही माह में महंगाई की दामें आसमान छू रही है। यहाँ हर वर्ग परेशान है, इनको किसी की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ अपने श्रीअंत को मंत्री बनाने की चिंता थी। वो काम बिल्कुल जारी रहेगा जब तक ये कार्यक्रम थम नहीं जाता। ये बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की मांगे कम नहीं हो जाती, जब तक कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक अग्रसर आंदोलन करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि कोरोना के कुल 14 नए मामले सामने आए हैं और 39 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं मिश्रा ने 9 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर कहा कि ये सत्र 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा और विधानसभा अध्यक्ष खुद कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वहीं इंदौर में पुलिस की वेबसाइट हैक होने पर मिश्रा ने कहा कि इसे तुरंत ही रिस्टोर कर लिया गया था। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार होता जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 14 प्रकरण नए आए। 39 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं।
विदिशा में कांग्रेसियों ने कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सबसे आगे भाजपा के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भाजपा के ही 2 पूर्व विधायक मोहर सिंह ठाकुर और कल्याण सिंह ठाकुर की तस्वीरें लगाई गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि ईवीएम बंद कर दी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा कभी जीत नहीं पाएंगे। इसी के साथ महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। आपदा में अवसर ढूंढकर उन्होंने जो पेट्रोल डीजल पर पेट्रोल पर 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर और डीजल पे 3.25 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 33 रुपये और 32.5 रुपये कर दी। आज यदि वही सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी सन 2014 में यूपीए सरकार कांग्रेस सरकार के पर ले आए तो 25 रुपये लीटर तो पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे और कम से कम 30 रुपये लीटर डीजल के भाव कम हो जाएंगे। लोगों को रोजगार खत्म हो गया, लोगों को भूखों मरने की स्थिति आ गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, तेल सब महंगे होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा काफी प्रभावित हुई है, तो दूसरी ओर निजी स्कूल संचालकों के हड़ताल पर जाने से ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान निजी स्कूल संचालक सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, जिससे गुस्साए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शासन और शिक्षा विभाग के तानाशाही रवैये को लेकर विरोध जताया। साथ ही मांग की कि स्कूलों को खोलने का अधिकार जिला स्तर को दिया जाए। आपके द्वारा चाबी ले ली गई है आज, क्योंकि चाबी ले लिए लोग तो जवाबदारी आपके ऊपर आ गई। अरे तो एक ज्ञापन दिए हैं शासन के, चाबी आप ले लिए, स्कूलों में कुछ दिक्कत होगी, कल यदि विद्यालय में कुछ दिक्कत होगी उसका जवाबदारी कौन लेगा? सर जवाबदारी आपके ऊपर है, शासन के ऊपर है। चाबी आपने लिया है, चाबी आप लिया है। अरे सब तो क्या है, शासन का एक जो है कार्यकर्ता है, कर रहे हैं इसको नियम कानून जो संचालित करवाएंगे जब तक शासन नहीं देता। शासन कराएगा, मैं नहीं कराऊंगा। शाजापुर जिले के बोलदा गांव से एक दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दबंग ने दलित परिवार की जमीन पर कब्जा कर महिलाओं से मारपीट की। वहीं मामले की शिकायत के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए लोगों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दलितों पर अत्याचार रोकने और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकारी जगह में से हमारा उठा दिया, भगा दिया और हम गोबर लेके गए, हमारी गुमटी भी तोड़ दी, सब कर दिया, हमारा नुकसान हम गरीब लोग कैसे पड़ता। ये 8 दिन के ठोकर खा रहे हैं। अवंतीपुर बोड़ोदिया से थाना से लगा करके एसपी महोदय तक, एसपी महोदय से लगाकर कलेक्टर महोदय तक, कलेक्टर महोदय से लगाकर एसडीएम तहसीलदार तक। पर ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा है ये कहीं न कहीं नेता की कठपुतलियां हैं। आज हमने जो ज्ञापन दिया है थाना प्रभारी को हटाने को लेकर दिया है। पूर्व में 25 या 23 घटना हुई थी किसान के साथ और पूर्व में भी कई घटना हुई हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। रतलाम में पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन पूरी तरह बंद है। आपको बता दें कि वैक्सीन की खेप तो आती है, लेकिन वैक्सीनेशन कम संख्या में ही हो पाता है। वहीं प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद आज भी कई ऐसी पंचायत हैं जहां तक वैक्सीनेशन कैंप ही नहीं लगा। कुछ ग्रामीणों ने अन्य ग्राम पंचायत में जाकर वैक्सीनेशन का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहां से भी वापस लौटना पड़ा। हमारे पंचायत भारोड़ा के अंतर्गत 3 गाँव आते हैं, भारोड़ा और चंदोड़िया। तीनों गाँव के अंदर पंचायत में एक भी कैंप अभी तक लगा नहीं है और भविष्य में 8 तारीख को पहले वो आने का था, 28 को, तो 28 को जैसे ही सरकार के पास वैक्सीन ख़त्म हो गई थी तो वो एक बार लगने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया था हमारे यहाँ। वैक्सीनेशन के बारे में हमारे क्षेत्र के जो काफ़ी गांव हैं वहाँ पर हो चुकी है। इसमें एक पंचायत है जहाँ पर जो प्रथम वैक्सीन है वैक्सीनेशन 100% कर दिया गया है। हाँ है, ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं खंडरवासा और ऐसी काफ़ी सारी ग्राम पंचायत अभी शेष है जिनमें वैक्सीनेशन कराया जाना है और प्राथमिकता से जल्दी वैक्सीन हम लोगों के पास आने वाले हैं। नामली में लगवाने गए थे तो कि यहाँ तुम्हारा गांव में लगेगा। विदिशा जिले के गंज बसौदा में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एसडीओपी भारत भूषण शर्मा से टीआई सुमी देसाई को हटाने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि 10 दिन के अंदर टीआई को नहीं हटाया गया तो शिवसेना जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेगी। वहीं टीआई पर लचर कार्यप्रणाली के और किसानों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। में भी कई घटना हुई है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि किसान के साथ जो घटना हुई थी, माननीय एसडीओपी साहब ने बताया कि उनको चोरों को पकड़ लिया गया है, लेकिन चोरों को पकड़ना ही सब कुछ नहीं है। आज कोई व्यक्ति, आम नागरिक या किसान थाने जाता है तो सबसे पहला फर्ज है कि उनकी
उनकी FIR लिखी जाए। ये उनका फर्ज नहीं है कि 3-3 दिन किसान को भूखा प्यासा बैठा रखा जाए। तो आज हम लोगों ने इन्हीं सबका विरोध करते हुए थाना प्रभारी को हटाने को लेकर ज्ञापन दिया। पन्ना जिले में 85 वर्षीय वृद्ध भिखारी की लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई। वहीं घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल वृद्ध की मौत का कारण अज्ञात बना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि वृद्ध काफी समय से बीमार था। ग्वालियर में नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरोह से पुलिस ने 500, 200 और 100 रुपए के कुल कीमत 2,33,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार 2 आरोपियों को दक्षिण भारत और एक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी देश भर में नकली नोट सप्लाई करते थे। वहीं पूर्व में पकड़े गए आरोपी रोहन ने इस गिरोह के लोगों का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। शाजापुर जिले में लगातार बढ़ती चोरियों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि वाहन चोरी करने वाला कंजर अब किसानों के पशुओं को निशाना बना रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार थाने पे की, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ झूठी तसल्ली ही दी जाती है। वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को जैसे ही मामले की जानकारी लगी तो विधायक ने तत्काल SP को थाने का निरीक्षण कर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई और अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। जाते और रोज की हरकत देता, पैसा भी मांगा और मेरा ये आग्रह था अवंतीपुर बड़ौदिया थाने पे आप एक बार विजिट करें और यहाँ पे थोड़ी गश्त तेज करवाएं। और ये मतलब यहाँ चौकी थाना होने के बावजूद ही हो रहा है। रतलाम में विधायक चैतन्य कश्यप ने आंतरिक सड़कों और मुख्य मार्गों का जायजा लिया। इस दौरान नगर निगम अमले को खराब सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु स्टीमेट बनाने और प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक पंचवर्षीय योजना के तहत शहर में 126 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए विधायक ने प्रत्येक क्षेत्र में डामरीकरण, सीमेंट, कंक्रीट और मरम्मत कार्य की आवश्यकता का आकलन करते हुए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। आज प्रातःकाल से 1 नंबर वार्ड से कमिश्नर साहब के साथ और इनके इंजीनियर और हमारे क्षेत्र के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके साथ में पूरे नगर की जो आंतरिक सड़कें हैं बहुत टूटी फूटी अवस्था में आ गई सीवरेज के कारण से, और जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 फरवरी को 126 किलोमीटर सड़कों का अब यह प्रक्रिया प्रारंभ करके और रतलाम नगर की जो आंतरिक मार्ग व मुख्य मार्ग है उनका पुनर्निर्माण की योजना बनाना, और जहां पर तत्काल आवश्यकता है इस वर्षा काल के अंदर वहां पर तत्काल कार्य करने के लिए आज पूरे नगर की कॉलोनियों की, विभिन्न क्षेत्रों की और मोहल्लों की सड़कों को बराबर निरीक्षण किया जा रहा है और उनके बारे में लगातार निर्णय लेकर के आगे बढ़ने की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।